हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्राज कुमार, जो कि आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 पे परसेंटेज का क्वेश्चन के। देखिए परसेंटेज है पार्ट नंबर 2, ये वीडियो रहेगा। देखिए नवोदय विद्यालय के लिए टाइप नंबर चौथा को हम बताएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नीचे शो करेगा, आप देख सकते हैं। देखिए कि यदि देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयतन की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ लिखेंगे। लंबाई ऐसे लिख देते हैं, लंबाई, यहाँ लिखते हैं चौड़ाई। हो गया लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में क्या हो रहा है, क्रमशः वृद्धि हो रही है। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है चौड़ाई में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। देखिए ये होता है सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड से हम कैसे करेंगे कि इसको हम ले लेते हैं m, इसको ले लेते हैं मेरे भाई n। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। इसको m, इसको n, पहले वाले को m, दूसरे वाले को n। अगर पहले बढ़ा रहा है कि ये भी लंबाई भी जैसे कि बढ़ रही है तो इतना परसेंट से बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो हम इसको भी प्लस लेंगे। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि m प्लस n और m प्लस n प्लस m इंटू n अपान में 100। ठीक, अगर कमी कर रहा है तो माइनस करेंगे, अगर वृद्धि कर रहा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कितना कर रहा है, m की जगह हम 20% पहले लंबाई में बढ़ा रहा है ना, पहले 20% क्या कर रहा है कि लंबाई में बढ़ा रहा है, तो यहाँ हम 20 ले लिए, 20 हो गया। अब देखिए n की जगह चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है, तो यहाँ हम प्लस 25 लिख दिए। ठीक, बात हो गया मेरे दोस्त। अब देखिए प्लस, अब m इंटू n करना है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 हो गया। पहले एक क्वेश्चन ध्यान से समझ जाइए, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन को जल्दबाजी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए n कितना है, 25% है, 25% लिख दिए, अपान में 100। अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए 20 और 25 जोड़ने के कितना हो गया, 45 हो गया। 45 और 5 जोड़ दिया कितना हो गया, 50%। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 50%। ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए उससे पहले ये क्वेश्चन था तो इसमें लंबाई में और चौड़ाई में क्या हो रहा था कि वृद्धि हो रही थी। अब इसके बाद है इन लंबाई में और चौड़ाई में क्या हो रही है कि कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो कमी के सेंस में हम कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे है तुम सबको वैसे ही लिखते हैं। बस 20% की जगह यहाँ पे कितना कर रहा है कि 20% की जगह यहाँ पे है 10% की कमी हो रही है, और दूसरे में भी कितना परसेंट की कमी हो रही है, 10%, इसमें 20% की कमी हो रही है। ठीक, ये m था, ये n था। फार्मूला क्या हम लिखे थे, m प्लस n और m प्लस n प्लस m इंटू n अपान में 100, ये था। ठीक मेरे दोस्त, देखिए ये तो फार्मूला है सक्सेसिव मेथड का, जो इसको याद रखना, इसी याद रखने से सब काम हो जाएगा। देखिए हमें पहले क्या कर रहा है ना कि 10% लंबाई को क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो यहाँ m क्या होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का 10। फिर अब देखिए यहाँ n चौड़ाई में भी 20% की कमी कर रहा है, तो यहाँ भी माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पे हम तो प्लस लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस का क्या होगा, माइनस का 10 इंटू माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का 20 गुणे कितना हो जाएगा, बटा में 100। ठीक, बात क्लियर हो गया। देखिए माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको 20 से हम काटेंगे तो कितनी बार में, 5 बार में, 20 5 100। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, हो गया काम। अब देखिए माइनस 10 और माइनस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, और प्लस कितना है 2 है, इसको करेंगे तो माइनस का 28% आएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, माइनस का 28%। ठीक, ये भी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तीसरा नंबर को देखेंगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि में चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले क्या कर रहा है ना, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है और दूसरे में चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि पहले दोनों में बढ़ा रहा है, लंबाई भी बढ़ाया था, चौड़ाई भी बढ़ाया था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि ये भी लंबाई भी घटाया, चौड़ाई भी घटाया। लेकिन अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पहले में बढ़ा रहा है, दूसरे में घटा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे। देखिए पहले हम करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू दिया है वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले लंबाई में कितना परसेंट बढ़ाया है, तीसरा नंबर में 20% की वृद्धि किया है लंबाई में। ठीक है, 20% की वृद्धि किया है, और चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी किया है, 10% की चौड़ाई में कमी किया है। देखिए 10% का चौड़ाई में कमी किया है, बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर पाएंगे मेरे दोस्त। देखिए 20% की लंबाई में क्या कर रहा है, पहले बढ़ोतरी कर रहा है तो तीर ऊपर बना दीजिए, अगर कमी कर रहा है ना तो नीचे तीर बना दीजिए। बात क्लियर हो गया। अब देखिए 20% की बढ़ोतरी किया है, मिला लेते हैं क्वेश्चन। हाँ 20% की वृद्धि किया है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का 20, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, अगर घट रहा है तो माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस इसलिए लगाए हैं कि ये प्लस का तो 20 है इंटू माइनस का 10 है ना, तो 10 वही माइनस यहाँ पे ले दिया है, माइनस बाहर आ गया है, बटा में 100। बात क्लियर हो गया मेरे दोस्त। ये देखिए 0 से 0 0 से 0 काट दिया, बचा कितना है, 2 है। अब देखिए 20 में से हम 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 में से हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। इस 8% इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हो गया मेरे दोस्त, ये भी तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई को 30% घटाया जाता है और चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है ना कि ये पहले घटाएगा दूसरा में बढ़ाएगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। देखिए 20% पहले क्या कर रहा है, 20% पहले है कितना कि 30% घटा रहा है, तो 30% लगा दिया और तीर बना देंगे नीचे को कि घटा रहा है। अब दूसरी बात क्या है कि 10% बढ़ा रहा है, तो 10% तीर बना देंगे ऊपर को, बस m प्लस n, ये था m प्लस n इंटू n अपान में 100, ये है बात। ठीक, अब देखिए m प्लस n यहाँ पहले घट रहा है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 30, और यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस का 10।
बात आ रही होगी समझ में मेरे भाई। देखो अगर घट रहा है ना तो माइनस का 30, अगर बढ़ रहा है तो प्लस का 10। ठीक, गुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुणे नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस का m है ना, यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, अगर ये घट रहा है पहले तो माइनस का हम ले लेते हैं 30, और ये मल्टीप्लाई में होता है n कितना है 10, बढ़ रहा है तो प्लस में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 30 में से करेंगे तो माइनस का 20, और इसमें करेंगे कितना, माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23%, माइनस का 23% क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग टाइप नंबर 5 में। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 5 को देख लेते हैं। टाइप नंबर 5 में क्या है कि अब परसेंटेज के क्वेश्चन में टाइप नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नीचे शो करेगा, आप देखिए समझ सकेंगे ना। लिखिए क्वेश्चन में क्या है कि चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। मेरे भाई क्या है ना कि कोई धन है जो अब क्या कर रहा है ना कि कुछ खर्चे करते जा रहा है, पहले मनोरंजन पे, फिर उसका मनोरंजन पे, फिर भोजन पे, वस्त्र पे, फिर ऐसे करके फिर कुछ रुपए बचा ले रहा है। जब कुछ रुपए बचा ले रहा है तो ऐसे सवालों को हम परसेंटेज में कैसे करेंगे। देखिए ऐसे सवालों के लिए हम डायरेक्ट एक छोटा सा फार्मूला लगाते हैं, इसमें टाइप नंबर बहुत जल्दी आंसर आता है। देखिए 100 अपान में कितना करते हैं कि 100 में से माइनस कर देते हैं कि जितना का वो खर्चा किया रहता है 20%, 30% जो भी कर किया है खर्चा, उसका सभी को जोड़ के हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एक छोटा सा फार्मूला, जैसे कि पहले m प्लस n प्लस p, ये m n p वही है जो खर्चा कर रहा है वस्त्र पे, भोजन पे, ऐसे इस पे खर्चा कर रहा है, उसी को हम जोड़ेंगे, जो रुपए जितने रुपए बचा रहेगा ना उसका हम गुणा कर देंगे। बस यही है कंसेप्ट इसका। एकदम सवाल को एकदम नैनो सेकंड में उड़ाएंगे हम लोग, 10 सेकंड में मात्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है ना कि ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें 20%, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, पहले 100 हो गया, अपान में 100 माइनस 20, m कितना है 20% भोजन पर किया है, प्लस उसके बाद कितना किया है 30% कितना पे किया है, 30% किया है, 30% वस्त्र पर किया है, 15% किया है मनोरंजन पे। ठीक, उसके बाद कितना रुपए बचा ले रहा है भाई, 700 रुपए बचा ले रहा है, 700 रुपए बचा ले रहा है। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व करना है कि उसका मासिक आय कितना है, हमको ये ज्ञात करना है। तो 100 अपान में 100 माइनस 20 और 30 कितना हुआ, 50 हुआ, और 50 और 15 कितना हुआ, 65 हुआ ना, तो 65। यहाँ पे हम 65 माइनस करेंगे, कितना रुपया था, 700 था। ठीक, अब देखिए 100, अब यहाँ पे 65 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बताइए, यहाँ 35 बचेगा, 35 और यहाँ गुणे 700। ठीक, अब 35 दूना के 70 होता है ना, 2 एक जीरो से यहाँ जीरो मिल गया। अब देखिए भाई 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा कि 2 और डबल जीरो और एक जीरो मिल जाएगा, कितना हो जाएगा कि 2000 हो जाएगा। 2000 इसकी मासिक आय थी। अब देखिए दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको, और देखिएगा कि जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 8% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है, और अंत में कितना रुपए 1575 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, इसको देखिए ऐसे क्वेश्चन को फिर वैसा ही करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सब पहले रब करते हैं और m n की जगह हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए बस पहले कितना खर्चा किया है वो 12% मनोरंजन पे किया है भाई, उसके बाद कितना किया है 18% वस्त्र यातायात पे किया है, और 25% क्या किया है कि 25% किया है वस्त्र पर खर्च किया है। इसके खर्च करने के बाद भी 1575 रुपये वो बचा लेता है। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करेंगे भाई, ये तो इसका मासिक आय आ जाएगी 100 हो गया, और नीचे कितना है 100 है, 100 में से हम कितना घटाएंगे 18 18 2 20 20 20 10 30 और 30 में 25 जोड़ देते कितना हो जाएगा 55 हो गया, 55 और गुणे 15 75 है। ठीक है ना, बात क्लियर मेरे दोस्त। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और नीचे 100 में से यहाँ 45 आएगा, 45 आएगा, तो 45 को हम कैसे काटेंगे, 45 से देखिए 15 से काटेंगे, 15 यहाँ 45 आया, 15 पे 15 जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 15 चौका 60 15 5 75 ना, 75 हो गया। अब देखिए 15 5 75 हो गया, इसको 3 से काट देते हैं फिर से एक बार, 3 को 3 बार में बचा 1 3 5 15। अब ऊपर कितना यहाँ पे 100 बचा है, 100 बचा है, 100 में 35 गुणा कर देंगे कितना होगा 3500। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 6वां देख लेंगे। टाइप नंबर 6वां में ये क्वेश्चन कैसा मिलेगा कि देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन नीचे वीडियो में शो करेगा। देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, और तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद वो कितना रुपए बचा ले रहा है, 900 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई, कोई आय दे देना, कोई आय दे दे, अब वही आय अपना किसी न किसी को बांट रहा है, अपने बेटे को, छोटे बेटे, बड़े बेटे को, इतना पार्ट बांटता चला जा रहा है ना, तो बांटता चला जा रहा है। तो फिर भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले कितना है कि अपने आय का वो क्या कर रहा है कि 1/5 बड़े बेटे पत्नी को दे रहा है, फिर उसका शेष का कितना दे रहा है 2/7 भाग बड़े बेटे को दे रहा है, और उसके बाद शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी वो 900 रुपए बचा ले रहा है। वो कितना रुपए बचा ले रहा है 900 रुपए बचा ले रहा है। तो हम इसकी आय क्या है ऐसे करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करना है, जो नीचे दिया रहता है ना, ये नीचे कितना है 5 है, तो 5 ऊपर लिखिए, अब 5 और 1 का अंतर कितना है 4 है, 4 हो गया, मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ऊपर नीचे कितना है 7 है, तो पहले ऊपर लिखिए 7, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब गुणे देखिए यहाँ पे देखिए इसका कितना आता है कि 4 है, अभी 4 और 1 का अंतर कितना हो गया 3 हो गया, अब कितना रुपए बचा ले रहा है 900 रुपए बचा ले रहा है। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और ये 3 से हम इसको करेंगे तो ये 3 बार में 300 हो जाएगा, 3 7 21, ये 21 इसकी क्या हो जाएगी आय हो जाएगी। अब रुको अब देखिए एक और इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि
क्वेश्चन नीचे शो कर रहा होगा भाई, करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग छोटे बेटे को दे देता है, तो उसके पास 4200 रुपए बचते हैं। तो फिर संपत्ति बचती है, तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले कितना दे रहा है कि 1/3 भाग दिया है, फिर उसके बाद कितना दे रहा है कि 1/7, फिर उसके बाद मझले बेटों को शेष का कितना दे रहा है कि 2/7, उसके बाद उसकी कुल कितनी संपत्ति बच रही है, उसके पास कितना 4200 रुपए बच रहा है ना। ठीक, इसको हम सॉल्व करने के लिए फिर वैसा ही करेंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लगा रहे भाई हर टाइप में। देखिए ये 3 है तो इसको पहले लिखिए 3, 3 और 1 का अंतर कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई, ये ऊपर कितना है 7, इस 7 और 1 का अंतर कितना होगा भाई? 6 हुआ। अब यहाँ पे 7 कितना है? 7 नीचे वाले को पहले लिखेंगे, इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, 5 हो गया। ये कितना हो गया? 4200। देखिए यहाँ पे काटेंगे हम, काट देते हैं 3 से, 2 बार में 3 दूनी के 6, और यहाँ पे काट देते हैं कि 5 से काट दो इसको, 5 से काट दो, 5 40 हो गया, यहाँ पे बचा 2 तो 5 चौके 20 ना, इतना हो गया। इसको फिर से 2 2 4 हो गया, 4 को हम इसको काट देते हैं, 4 दूनी की 8, 4 का 4, इतना हो गया। ये 7 और 7 मिलकर कितना हो गया? 49 हो गया, और ये कितना हो गया? 210 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 210 में हम 49 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 9 18, और यहाँ पे करेंगे तो 0 4 और 8, ये कितना हो जाएगा? 0 9 और 8 4 12, हाथ में लगा 1 9 1 10, इतना इसका आंसर होगा।